आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कितना भी क्यों ना सोचे, अपने आप को कितना भी बिजी रखने की कोशिश क्यों ना करे, उनको आपकी याद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे ये क्वीन है, ये सिंहासन पे बैठी तो है, देखा जाए तो ये क्वीन है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ये पेंटिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास है। वैसे ही आपके पर्सन का अगर आपसे मिलने का मन है और वो बातें भी पूरी नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपसे बात करना तो चाहते हैं कि सच में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और सिर्फ आपसे बात करने से इनके मन को शांति मिलेगी ऐसा नहीं, ये आपके साथ वक्त भी बिताना चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में फंसे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कोई तो ऐसी रुकावट है जिसको ये क्रॉस करने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उनके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन है कि अगर ये कदम उठाते भी है तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसका भी इनको कोई हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो अगर वेट एंड वॉच की एनर्जी पे ये रुकते हैं तो अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हैं, और अगर एक्शन लेते हैं तो शायद उनके सामने के जो मसले हैं वो भी क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में तो ये रखना नहीं चाहते। शायद आपने उनको कहा है कि थोड़ा सब्र करो, मुझे फुर्सत मिलने के बाद मैं कॉल करूँगा या मैसेज करूँगी, और ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का। या फिर हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है और आपकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, जिस वजह से और भी ज़्यादा बेकरारी इनकी तरफ से बढ़ रही है। नेक्स्ट है द टावर। ये जो कार्ड है ये बताता है अनएक्सपेक्टेड बातों को। तो यहाँ पे अचानक से कुछ हो गया है जिस वजह से शायद दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने भी शायद नहीं सोचा था कि इस तरह से कभी कुछ अचानक से हो जाएगा, और ये पर्सन भी आज भी उस लम्हे से उभरे नहीं है। इस बात को लेके शायद कुछ बातचीत करना चाहते, या फिर जो सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है दोनों के बीच में उसको मिटाने की एक पहल भी ये करना चाहते, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलरेडी हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिली है और किंग ऑफ वैंड्स मिला है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। एक के लिए फैमिली सबसे ज़्यादा मैटर करती है, एक के लिए एक्शन लेना मैटर करता है। तो ये पर्सन शायद काफ़ी वक्त से एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन हो सकता है आपकी या अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने अब तक एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जितना ये शांत बैठने की कोशिश कर रहे हैं उतना इनके दिल में जो गुस्सा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनली ये पर्सन आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हाथ में जो पैनिकलर है वो बताता है सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये परेशान है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे जैसी कंप्लीट फैमिली पिक्चर है वैसे ही इस पर्सन की फैमिली या तो इस रिश्ते में कुछ रुकावटें डाल रही है, या फिर आपकी फैमिली की वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो जिसके साथ जो बातें रेजोनेट होगी आप उसके ऊपर फोकस करिए। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हमें किंग ऑफ वैंड्स भी मिला है और क्वीन ऑफ वैंड्स भी मिला है। ये कार्ड देखा जाए तो ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये पर्सन भी जैसे एक्शन नहीं ले रहा, क्वीन भी एक्शन नहीं ले रही। दोनों भी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी वक्त से हो सकता है किसी काम में मसरूफ थे, या फिर फैमिली की वजह से कुछ ऐसा प्रेशर बना था जिसकी वजह से ये आपसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। लेकिन जैसे अभी और
काफ़ी ज़्यादा इनके काम का प्रेशर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और ये परेशान हो रहे हैं कि ये कामों की जो लिस्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और वक्त तो इतना ज़्यादा बीत रहा है कि ये परेशान हो रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपसे मिलने वाली दूरियां। मोमेंट टू मोमेंट दिल में तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा सोचते ज़रूर हैं, लेकिन एक एक पल जैसे इनको आपसे दूर लेता चला जा रहा है या फिर आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा रहा है। ये एहसास उनके दिल को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है। नेक्स्ट है स्लोइंग डाउन। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ रीच आउट होने का इनका जो एक स्पीड है वो कछुए से भी कम है, यानी कि किसी वजह से तो ये अपने असली स्पीड से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये कोई ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मसले हो सकते हैं जिस वजह से इनको सोच समझ के कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में जिस रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं ये उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट है द मास्टर। यहाँ पे थोड़ा सा ये पर्सन किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से भी ये प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे। जैसे कई कबार होता है कि हमारे घर के बड़े अगर किसी बात के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं तो हमें कदम उठाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि हम उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के रास्ते में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ पे इनके अपने घर के लोग हो सकता है इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक बदलाव की राह ज़रूर देख रहे हैं। ये जैसे 2 ऑफ हैंड का कार्ड हमने देखा, वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद इनको किसी ने कहा है कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, थोड़ा सा सब्र से काम ले लो और थोड़ा इंतज़ार और सही। इतना अगर इंतज़ार किया है कुछ पल और सही, तो ये उसी बदलाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इनर वॉइस का कार्ड बताता है कि दिल से तो ये अपने दिल को तड़पते हुए महसूस कर रहे हैं, मतलब इनको अपने दिल की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है जो आपसे मिलने के लिए बेकरार कर ही रहा है इनको इनका दिल। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट। ये भी थोड़ा सा ऐसा ही है, टावर से मिलता जुलता ही कार्ड है। तो इस पर्सन के दिल के ऊपर फ़िलहाल बहुत सारी बिजलियाँ गिर रही है, इतना ज़्यादा ये दर्द तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और अचानक सब ये मुसीबतों का सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन गुस्से में भी है, हो सकता है घर वालों के ऊपर नाराज़ है या फिर सिचुएशन के ऊपर नाराज़ है। नेक्स्ट है लेजीनेस। उनका भी मन करता है कि सुकून से, चैन से, आराम से, बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी जीना उसके फ़िलहाल के हालात को देखते हुए उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे होंगे कि ये पर्सन अपनी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं ले रहा या नहीं ले रही, मतलब इसकी ज़िंदगी मज़े में कट रही है, लेकिन असलियत तो इन सब बातों से जुड़ी है जो शायद आपको पता नहीं है। वो तब पता चलेगी जब आपके पर्सन आपको बता देंगे। और फाइनल कार्ड है द ड्रीम। फ़िलहाल तो ये पर्सन खुली आंखों से भी बस यही सपना देख रहा है कि आपके साथ बस रीयूनियन हो जाए या फिर आप उनके सामने आ जाए और ये आपको गले लगा के बस बता पाए कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।